सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं आप लोगों के समक्ष 2022 से 2026 तक जितने भी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत हुए हैं, उन सभी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस कर रहा हूं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में 2026 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 BX, उसमें जो आपका वोकैब से ईडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछा है, इसी के साथ साथ 2022 के मैं सभी क्वेश्चंस को आप लोगों के समक्ष डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। ही डिड नॉट कैरी आउट माई ऑर्डर्स, यानी कि उसने मेरे ऑर्डर आज्ञा का पालन नहीं किया, इसका मीन्स आपको बताना है। तो यहाँ स्पेशली आपको कैरी आउट का जो सेंस है वो क्लियर करके बताना है। अब कैरी का मतलब वैसे होता है ले जाना, किसी चीज़ को ढोना, लेकिन यहाँ है किसी के आदेश को फॉलो ना करना या किसी की आज्ञा को अवॉइड ना करना, यानी कि ना मानना। तो इसमें पहला दिया है ही डिड नॉट लिसन माई ऑर्डर, उसने मेरी आज्ञा नहीं सुनी, ये नहीं होगा साथियों। ही वॉज नॉट अटेंटिव टू माई ऑर्डर, वह मेरे आदेश के प्रति अटेंटिव नहीं था, यानी कि एकाग्र नहीं था, ये भी नहीं होगा। ही डिड नॉट हियर माई ऑर्डर, उसने मेरे आदेश को नहीं सुना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ही डिड नॉट ओबे माई ऑर्डर, उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो ये होता है आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। आइए देखते हैं 2022 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए 2022 डबल ई क्वेश्चन पेपर है ना, डबल ई जो भी पूछे हैं वो आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, उन सभी को देखेंगे। तो यहाँ दिया है द फ्रेज एट अ स्ट्रेच मीन्स, एट अ स्ट्रेच का आपको मतलब बताना है। तो एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है साथियों किसी चीज़ को लगातार करते रहना, यानी कि विदाउट स्टॉपिंग। स्लोली का मतलब होता है बहुत धीरे से। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है कॉन्टिन्यूसली, यानी कि निरंतरता के साथ, या इसी को आपको पेपर में दे सकता है विदाउट स्टॉपिंग। क्या दे सकता है? विदाउट स्टॉपिंग, यानी बिना रुके हुए। तो बिना रुके हुए को आप क्या कह सकते हैं? कॉन्टिन्यूसली, यानी कि लगातार या निरंतर। वेरी फास्ट का मतलब होता है बहुत तेज, और रैपिडली का मतलब भी होता है वेरी तेज। तो इसके लिए आपसे पूछ सकता है बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। वेरी लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से, ठीक है भैया। तो इसके लिए आप वेरी फास्ट भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? रैपिडली। रैपिडली हो तो आप रैपिडली के साथ जाएंगे। तो यहाँ जो आपसे पूछा है एट अ स्ट्रेच, इसका मीन्स क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कॉन्टिन्यूसली। आगे दिया है द फ्रेज ऑन द वैन मीन्स, ऑन द वैन का मतलब होता है किसी चीज़ को लगातार डिक्रीज करना, यानी कि कम करना। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ाना। डेवलपिंग का मतलब भी होता है विकास करना, तो बढ़ेगा ही। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? आप कहोगे डिक्रीजिंग। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे आपको दिया है द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स, पिक होल्स अगर अलग अलग आप सेंस निकालोगे तब भी समझ सकते हैं। पिक माने उठाना, होल्स माने छेदों को। अब किसी को आपसे जलन हो या आप किसी से जलते हो, दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं, तो आपको उसकी छोटी छोटी कमियों को देखेंगे। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप में से कोई बेहतरीन सर हैं तो वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा है वो समझ नहीं पाएगा तो वो कहीं ना कहीं कमी निकाल कर छोड़ देगा। तो फाइंड फॉल्ट विद कहते हैं इसे हम। क्या कहते हैं? फाइंड फॉल्ट विद। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टू इंसल्ट समवन, इसका मतलब होता है भाई किसी को इंसल्ट महसूस करा देना। टू अटैक नहीं होगा, टू पंचर नहीं होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू फाइंड फॉल्ट विद। लगातार पूछा गया है। अगला देखिएगा, इम्पोर्टेंट ईडियम है अ फूल्स पैराडाइज। इसका मतलब होता है ख्वाबी दुनिया में रहना, यानी कि एक तरह से रेत के महल बनाना। आप एक तरीके से ये कह सकते हैं भाई जो ज़मीन के बारे में सोचे ही नहीं, लगातार अपनी दुनिया में खो रही। टू लिव इन हेवन, स्वर्ग में रहना, ये नहीं होगा। वैसे पैराडाइज का सिनोनिम्स आपसे पूछा जाए तो हेवन हो जाएगा। टू बी इन द वर्ल्ड ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के देश में होना, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर होगा टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एन्जॉयमेंट, यानी कि आनंद की अवस्था में जीना। बेस्ड ऑन, जो आधारित है ऑन फॉल्स बिलीव्स, यानी झूठे विश्वासों पर, और होप्स, और उम्मीदों पर, यानी कि झूठे विश्वास और उम्मीदों पर जो आनंद है उसकी अवस्था में रहना ही क्या कहलाता है? अ फूल्स पैराडाइज कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। आप यहाँ ध्यान रखें, फॉल्स का एंटोनिम्स मुझे कमेंट में बताएं, और बिलीव का नाउन फॉर्म होता है बिलीफ, ठीक है भाई। यहाँ पूछा गया है पेपर में, तो आपसे पूछ लेता है पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरचेंज करने के लिए। तो बिलीव एक वर्ड आपने पढ़ा होगा जिसका मतलब होता है विश्वास करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, तो इसका नाउन फॉर्म क्या हो जाता है? तो आप कहोगे बिलीफ। क्या हो जाएगा भैया?
बिलीफ हो जाएगा। ठीक है, तैयार रहना है आपको। आगे देखिए भाई, आगे दिया द फ्रेज रन डाउन मीन्स। रन डाउन का मीन्स का मतलब होता है, जो लगातार एयरफोर्स में खूब पूछा गया है, यानी कि आपका जो हेल्थ है उसमें खराबी होना, ये कहलाता है रन डाउन। रनिंग फ्रॉम अ हिल टॉप टू द फुट ऑफ अ हिल, यानी कि जो हिल है, जो पहाड़ी है ना, पहाड़ी के फुट का जो टॉप हिल है उससे दौड़ना, ये तो नहीं होगा। टॉप का मतलब होता है साथियों शिखर, है ना, क्रेस्ट जैसे कह देते हैं, पीक कह देते हैं, क्लाइमैक्स कह देते हैं, समिट कह देते हैं, लगातार पूछा है, एपेक्स आप कह सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करूं तो मैं बॉटम आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बॉटम। देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जाना है तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वोकैब पर बहुत फोकस करना है, रीडिंग पर बहुत फोकस करना है। हमारे यहाँ से बच्चे एनडीए के पेपर को लगातार निकाल रहे हैं, लेकिन रीजन क्या है, एसएसबी में जाके बाहर हो जाते हैं, है ना। यूपी बोर्ड के साथ ये संघर्ष है। और वैसे एयरफोर्स में तो 20 में से बहुत से बच्चों के 18.5 तक आए हैं, 17 तक कवर कर लेते हैं, एक बहुत अच्छा स्कोर चला जाता है। तो जितना मैं कराऊंगा आपके लिए सफिशियंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब क्या, टू बी इन पुअर हेल्थ। क्या हो जाएगा? टू बी इन पुअर हेल्थ। ठीक है, आगे देखिए, एक मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम है, जैसे आप देख सकते हैं फ्रेज लिखा हुआ है, 2022 में पूछा है और 25 में भी पूछा है। कह रहा है द फ्रेज अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन मीन्स। अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन मीन्स का मतलब होता है झगड़े की जड़। क्या होता है साथियों? झगड़े की जड़। ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान में कश्मीर एक झगड़े की जड़ बना हुआ है ना, लगातार उस चीज़ को लेकर। गांव में या देहात में आप जाओगे तो सड़क जो डोर होती है, मैड जैसे आप कह देते हैं ना, बंटवारे में खेत के बीच में जो डाल देते हैं ऐसे, तो वो भी एक झगड़े की जड़ होती है। कभी इस वाला काट लेता है, कभी इस वाला काट लेता है ना। क्वेरल सम, है ना, डिस्टर्बिंग मैन, तो आपका होता है रीजन ऑफ क्वेरल या कॉज ऑफ क्वेरल। मोस्ट इंपोर्टेंट है तो ध्यान रखना भैया ऐसे। अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन का मीन्स क्या होता है? रीजन ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। आई होप आपको सारे वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एक बार नोट अवश्य कर लें, अपना फीडबैक अवश्य दें, वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।